मैं तुम्हें एक लोभी ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ, जो धनिक तो था परंतु स्वभाव से अत्यंत कर्पण था। धन तो खूब, धन तो घणो स्वभाव गो बिंगो थोड़ो कुछ स्वभाव गो। उज्जैनी नगरी में रहने वाला वह कर्पण ब्राह्मण ने व्यापार करके बहुत सा धन एकत्रित कर लियो, किंतु कभी अपने कुटुंबियों को खर्च करने के लिए नहीं देता था। द्वार पर आए हुए भिक्षुओं को डांट फटकार कर भगा देता था और ब्राह्मणों को दान देने की बात तो दूर और मीठे स्वर में बात ही नहीं करता था। उसके इस स्वभाव से भाई बंधु स्त्री पुत्र नौकर आदि सभी दुखी थे। उसे संचित धन का वह समय तो उपयोग करता नहीं था। अंत एक समय ऐसा आया कि उसके पास अधिक धन संचित होने की बात चोरों को मालूम हो गई और रात्रि काल में आकर सारा धन चुरा कर अपने साथ ले गए। और वह ब्राह्मण जब सुबह सोकर उठा तो दृश्य देखकर हाय हाय करके पछताने लगा और अपने मन में विचार करने लगा कि जिस धन के लिए मैंने रात दिन परिश्रम मेहनत करी और वो धन तो नष्ट हो गयो। और मुझ जैसा पापी कौन होगा। यदि उस धन को मैंने धर्म काम में व्यय किया होता तो पुण्य फल प्राप्त तो मिल दो, चोर ले गया विकी को न मिलो, परंतु किसी अर्थ का न हुआ। यही गति इन धन की भी होगी। जब उसके मन में इन प्रकार का विचार आया तो वह घर बार त्याग और निकल गयो और भिक्षा से जीवन गुजारने लगा। संसारी वस्तुओं से मुख मोड़ लिया, परिवार हूँ संसार हूँ और भगवान का भजन करने निकलियो तथा अवधूत बनकर सब छंद होकर पृथ्वी पर विचरण करने लगा। यही गति राजा पुरुरवा की हुई। अभी पुरुरवा की राजा की कथी चालू हुई, बिंगी पूरी होगी। राजा पुरुरवा की आसक्ति इंद्रियों में थी। उन्होंने गंधर्व लोक की अत्यंत सुंदर अप्सरा उर्वशी से प्रीति की और हजारों वर्ष वहाँ रहकर विषय भोग करया। बाप सना नाच गान कर दो पुरुरवा ऋषि, किंतु विषय भोग से उनकी इच्छा तरपति नहीं हुई। तो एक दिन एकांत में राजा पुरुरवा बैठा और बी घड़ी उर्वशी उनके निकट न थी। तो वो सोचने लगे कि मैंने काम के वशीभूत होकर हजारों वर्ष तक संसारी सुखों का उपभोग किया, किंतु इंद्रियों की वासना तो पूर्ण ही नहीं हुई। और इससे यह विदित होता है कि प्राणी जितना अधिक सुख भोगे नहीं कामेच्छा उतनी ही तीव्र और मन चंचल है, ज़्यादा ही ज़्यादा चंचल है। आग में घी डालने से ज्वाला प्रचंड होती है। अत्यंत ज्ञानी और प्रतापी राजा का पुत्र होकर भी मैं माया चक्कर में फंसा पड़ा हूँ, तो मुझसा अज्ञानी और मंद बुद्धि कोई न होगा। एक स्त्री के वश में होकर अपने कुल की शिक्षा मर्यादा का उल्लंघन कर रहा हूँ और भोग विलास संसारी सुख है। जो कामी पुरुष होते हैं वे अपना तेज बल आदि सारो पराई में खोजे है। और मैं सातों दीपाओं का राजा हूँ और सहस्त्रों राजा मेरे अधीन है। सब मोटो हूँ और इंद्र भी मुझसे युद्ध से घबराता है, किंतु मेरी बुद्धि इतनी कुंठित हो गई कि एक स्त्री की प्रीति में पड़कर सब कुछ भूल गया। और मेरे लिए यह उचित है कि संसारी सुखों को त्याग कर श्री नारायण के श्री चरणों का ध्यान करूं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।